चलिए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं दिल्ली, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही है और सीएम धामी वहां पर। यहाँ गंगा यमुना अनेकों जो नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं, चारों धाम हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आदि कैलाश से लेकर पूरा मानस खंड है और उस मानस खंड को भी निकट भविष्य में हम बहुत तेजी से एक सर्किट बनाकर मानस खंड मंदिर माला मिशन वो हमने अपना लक्ष्य लिया है। उसके अंतर्गत जैसे आज चार धाम हैं, उसी प्रकार से चार धाम की तरह कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन सभी को एक सर्किट के तहत उन सब का निर्माण, पुनर्निर्माण, उनका विस्तार करने का भी हमने संकल्प लिया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, पर्वतमालाएं हैं और हमारा 71%, संधू साहब ने बहुत विस्तार से उसको नहीं बताया क्योंकि वो टाइम देख रहे थे, वहाँ पर मैं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ एनसीआर उत्तराखंड को। तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड जैसा दूसरा राज्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है, शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी में कहा गया, पूरी जो भारत भूमि है वही देवभूमि है। लेकिन उत्तराखंड विशेष रूप से जिस प्रकार का है, नदियों से आच्छादित, वनों से 71% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, 71%। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ किसी काम को करेगा या हेल्थ वेलनेस के लिए भी आएगा, तो अपने आप में उसको वैसे ही नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाएंगी। वो एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। वो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। और पहले के समय में जो हम आज सनातन की बात करते हैं, तो उस समय में इतने सारे यज्ञ, इतने सारे मंत्र उस भूमि पर हुए हैं और मंत्र और शब्द ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा विचरण करते रहते हैं और उसकी शक्ति हमेशा बनी रहती है। नेगी जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आज मुझे। तो ये शब्दों की जो ताकत है वह भी हमारे यहाँ के जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में है। तो मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इसमें अपना योगदान दें। और ये इन्वेस्टर समिट करने से पहले हमने कुछ लक्ष्य लिए थे। एक तो लक्ष्य था कि हम उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसको अगले 5 सालों में दुगना करेंगे। उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी का एक पार्ट है। ये हमारे लिए, राज्य के लिए भी एक अवसर भी है कि इस अवसर को हम लोग ठीक प्रकार से ठीक कर पाएं, ठीक अवसर का पूरी तरह से लाभ ले पाएं, उपयोग कर पाएं। और इस आयोजन से पहले जैसा हमारे मुख्य सचिव संधू साहब ने कहा कि आप उत्तराखंड में उद्योग क्यों लगाएं, उत्तराखंड में आप इन्वेस्ट क्यों करें, आपको वहां पर लैंड अच्छी मिलेगी, लैंड आसानी से मिल जाएगी। दूसरा, इसके साथ साथ जो कारखाना प्रबंधक और मजदूरों के बीच में, कार्मिकों के बीच में जिस प्रकार की संघर्ष की स्थिति आज अनेकों स्थानों पर पैदा होती है, वो स्थिति उत्तराखंड के अंदर शून्य मात्र की है। और सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी, ये उनकी सुरक्षा भी और उनका सशक्तिकरण, ये हमने अपनी प्राथमिकता में लिया है। और इसको करने से पहले हमने अभी लगातार जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी में लगातार हमने परिवर्तन किया है और 30 तक लगभग हम 30 तक पहुंच गए होंगे संधू साहब, जो हम नई पॉलिसी जो बना रहे हैं। लगभग 30 के लगभग अभी हमने नई पॉलिसी भी जो है इसमें
कहीं ना कहीं प्रख्यापित की है। उसमें प्रमुख रूप से जो टूरिज्म पॉलिसी है, जिसके बारे में अभी कविंदर जी ने बहुत कम शब्दों में, और मैं कहूंगा तो शायद उतना उसका इफेक्ट ना हो जितना इन्होंने बहुत कम शब्दों में कहकर आप लोगों के सामने बात करी। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं आप सब लोग। और एमएसएमई पॉलिसी है हमारी, स्टार्टअप पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, और जो निजी औद्योगिक संस्थान की स्थापना के लिए भी हमने नई नीति, इन सभी को इसमें शामिल किया है।